नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1 अगस्त 1942, दूसरा है 8 अगस्त 1942, तीसरा है 16 अगस्त 1942, चौथा है 24 अगस्त 1942। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है एमजी रानाडे, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक जी ने एक घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वृद्ध पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन विख्यात हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों भारत के वृद्ध पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दोस्तों है, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अनहैप्पी इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हंगर इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, चौथा ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अनविटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पॉवर्टी एंड अनविटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी पॉवर्टी अनविटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सेवक समाज द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है केशव बलिराम हेगड़े, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब दोस्तों है वो है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न दोस्तों है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1944, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1946, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1948। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर किन्हीं दो देशों के मध्य कोई युद्ध की संभावना बन रही है तो उस युद्ध की संभावना को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन बी, वर्ष 1945। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा ऑप्शन है शिव दयाल खत्री, तीसरा ऑप्शन है डी.के. कर्वे, चौथा ऑप्शन है राधा बाई। तो दोस्तों प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में बम्बई में महर्षि कर्वे ने की थी। इसका नाम बाद में बदलकर SNDT महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डी.के. कर्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो उसके वर्ष दे रखे हैं, वर्ष 1878, 1869, 1858 और 1875। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और जो आर्य समाज की जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वो भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, वर्ष 1875। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन है वर्ष 1885, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1878, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1921, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1876। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी। और संस्थापक कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है वर्ष 1885, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई मिस्टेक या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में भी इसको बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।